श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ चतुर्थोध्याय। कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री शुकवाच। बहिरन्तः पुरद्वार सर्वः पूर्ववदावृतः, ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्, आचख्यु भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वल, सूतिग्रहमगात् तूर्णं प्रस्खलनमुक्तमूर्धजः। तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती, स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमर्हसि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवती को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आतुरता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती का ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था, और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं। ये पहले हो चुका है, आगे देखते हैं। बहवो हिंसिता भ्रात शिशव पावकोपमा, त्वया देवनी सृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। नौवहन् ते ह्यव्यरजादीनाथ सुता प्रभो, धातुर्मर्हसि मंदायांगे माम चरमाम प्रजाम। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री शुकवाच। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादीन दीनवत, या चित्तस्थां विनिर्भर्त्य हस्तदाचिच्छिदे खलः, तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुसुताम्, अथो अपोथ यच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितः सौहृदः। स तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवं व्यरं गता, अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्टमहाभुजा। दिव्यस्त्रगम्बराले परत्नाभरणभूषिता, धनुशूलेषु चर्माशिखसी शंखचक्रगदाधरा। सिद्धचारण गंधर्वे रप्सरः किन्नरे किन्नरोरगये, उपारतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। किं मया तया मन्दजात खलु तवान्तकृत, यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपणा न वृथा। इति प्रभास्यतं देवी माया भगवती भुवि, बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः। तयाभिहितमाकर्ण्यं कंसः परमविस्मितः
देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर उस कंस ने उसे जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण जी की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तो व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, अहो भगिन्यहो वाम मया वाम बत पापमना पुरुषादैवापत्यं भवो हिंसिता सुतः स त्वहं त्यक्त कारुण्यस्त्यक्त ज्ञातिसुहृत खलः काल्लुकान् वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतस्वसन देवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलं यद्विस्रम्भादहं पाप स्वनूर्निहित वाञ्छिषून् मा शोचितं महाभागा वात्मजान् स्वकृतं भुज जन्तवो न सदेकत्र देवाधीनास्तदासते भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्तपत्पयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथेव भुः यथानेवं विदो भेदो यत आत्मविपर्ययः देहयोग वियोगो च संसृतिर्न निवर्तते तस्मात् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानुषो च यतः सर्व स्वकृतं विन्दते वशः यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मि आत्मानं मन्यते स्वदृक् तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामित यात्। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे खेद है। जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यहीं से उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन,
यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। क्षमध्वं मम दौराम्यं साधवो दीनवत्सला इत्युक्ता श्रुमुखपादो श्यालस्वरो स्वस्त्रो रथाग्रहीत मोचयामास निगडाद विस्रम्ध कन्यकागिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदं भ्रातु समानुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यस्रजद वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेत महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहन्धि स्वपरेतिभिधायतः शोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः मिथो घ्यन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण इस शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष मोह लोभ और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री शुकवाच कंसमेवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो विशदग्रहम् तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंसम् आहूय मन्त्रिणः तेभ्याचष्ट ततः सर्वं यद्दुक्तं योगनिन्द्रया आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूर्चुर्देवशत्रव देवान् प्रतिकृतामर्षा दैत्यानातिकोविदः एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामवजा व्रजादिषु निर्दशांश हनिष्यामोऽध्यवैशिषुन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, चाहे वे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। कि मुद्यमय करिष्यन्ति देवा समरभीरव नित्यमुद्विग्न मनसो जाघोर्षे धनुषस्तवः अस्य तस्ते शरव्रातैर्हन्यमाना समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन पराययुः केचित् प्राञ्जलयोदीना न्यस्तशस्त्रादिवोकसः मुक्तकच्छशिखा केचिद् भीता स्म इति वादिनः न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् युद्धतः किं क्षेम
शूरेर्विर्बुधेर संयुग विकथने रहोजुषा किं हरिणा शंभुना वा वनोकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सापत्न्यान्नोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्गक्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मयोऽङ्गे समुपेक्षितो नभीर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्रामोपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गोपी प्रास्तपो यज्ञा स दक्षिणः। समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे, वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अनमयस्क हो गए हों और जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह जहाँ वह रहता है वहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिन तपस्विनो यज्ञशीलान् गाशहन्मोहविर्दुधा विप्रागावश्च वेदाश्च तपसै सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विङ् गुहाशय तन्मूला देवता सर्वा सेश्वरा स चतुर्मुखा अयं वे तद्वधोपायो यद्रशीणा विहिंसनम। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी और असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री शुकवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंसः सह मंत्रत्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसामहितं मेने कालपाशाव्रतोऽसुरः संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् ग्रमाविशत देवैरज प्रकृतयस्तस्मया यस्तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः आयुश्रियं यशोधर्मं लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुनी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।